इस भयंकर जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से पहली बार रूस को खुला चैलेंज दे दिया गया है। यूक्रेन ने दो टूक कह दिया है कि अगर पुतिन समझते हैं कि यूक्रेन अपनी जमीन बिना लड़े ही रूस को सौंप देगा, तो यह उनकी एक बहुत बड़ी भूल है। जेलेंस्की की टीम ने दावा किया है कि वो अब यूरोप और नेटो के दम पर रूस से आखिरी जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उधर पुतिन ने यूक्रेन, नेटो और यूरोप को भी धमकी देते हुए कह दिया कि अगर रूस को यूक्रेन की जमीन नहीं सौंपी बातचीत के जरिए, तो फिर रूस सैन्य ताकत के दम पर यूक्रेनी जमीन पर तो कब्जा कर ही लेगा। बातचीत से दो आधा यूक्रेन, वरना बारूद से छीनेंगे पूरा यूक्रेन। एक 1375 दिन से ज्यादा की जंग में भी पुतिन ने कभी भी मीडिया के सामने खुलकर नहीं बोला था कि वो हर हाल में यूक्रेन की वो सारी जमीन चाहते हैं जिसकी लिस्ट उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 15 अगस्त 2025 को अलास्का में दी थी। पुतिन ने लगभग 18 घंटे पहले अपने सख्त तेवरों के साथ यूक्रेन, यूरोप, नेटो और जेलेंस्की को सीधे धमकी दी है कि अगर बिना शर्त रूस को यूक्रेन ने अपनी जमीन नहीं सौंपी, तो रूस यूक्रेन पर और ज्यादा हमले करके यूक्रेन की जमीन अपनी ताकत के दम पर छीन लेगा। इधर जेलेंस्की की टीम ने यूरोप और नेटो के दम पर ऐलान कर दिया कि पुतिन को किसी भी कीमत पर यूक्रेन की 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। यूक्रेन रूस से कयामत तक जंग करने को तैयार है। यूक्रेन के इस ऐलान के बाद से नेटो और यूरोप के देश बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इन सभी को लग रहा था कि ट्रंप के 28 सूत्रीय शांति समझौते से जहां रूस को जबरदस्त फायदा होने वाला था, तो वहीं ट्रंप की 28 सूत्रीय शांति योजना यूक्रेन के लिए शर्मनाक हार साबित होती। कुल मिलाकर पुतिन ने 12 घंटे पहले जिस तरह से यूक्रेन पर और बड़े हमले करने का ऐलान किया है, उससे तो बिल्कुल साफ हो गया है कि अब रूस बातचीत से नहीं, बारूद से यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने जा रहा है। ट्रंप के 28 फॉर्मूले फेल, पुतिन का आखिरी हमला शुरू। 28 अक्टूबर 2025 से अब तक रूस यूक्रेन के लगभग 2.5% नए इलाकों पर कब्जा कर चुका है। रूस के कोहराम मचाते हमले, यूक्रेनी जमीन को रौंदते रूसी टैंक और यूक्रेन सैनिकों के चीथड़े उड़ाती रूसी मिसाइलें और ड्रोन ने पूर्वी यूक्रेन को कब्रिस्तान बना डाला है। यूक्रेन के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां सिर्फ 100 से 150 के करीब बुजुर्ग बचे हैं। 60,000 आबादी वाले पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में सिर्फ 1,500 यूक्रेनी बचे हैं, जिनमें यूक्रेनी अधिकारी और इमरजेंसी सर्विस के लोग भी शामिल हैं। आप रूस के हमलों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 दिन में रूस ने यूक्रेन पर 10,500 हमले किए हैं, जिसकी वजह से लुहांस्क, खेरसॉन, खार्किव, डोनेत्स्क, जापोरेजिया में भी भीषण तबाही हुई है। हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के 28 सूत्रीय शांति योजना में भी ये लिखित में मौजूद है कि यूक्रेन को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा रूस को देना होगा। लेकिन अमेरिका के उलट यूरोप और नेटो देश ट्रंप के प्लान के बिल्कुल खिलाफ हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन ने दो टूक कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर रूस को अपनी जमीन नहीं सौंपेगा, चाहे शांति हो या फिर जंग हो। लेकिन आप देखिए, जब पुतिन ने धमकी देते हुए कहा
कि यूक्रेन अगर जमीन नहीं देगा तो रूस बारूदी हमलों के दम पर जमीन छीन लेगा। तो इस पर ज़ेलेंस्की की टीम ने जो जवाब दिया उससे साबित होता है कि यूक्रेन रूस से अभी भी लंबी जंग को तैयार है। Значит, мы до сих пор получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий. Вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Вот. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується. भीषण जंग को तैयार पुतिन, नेटो यूरोप ने भड़काया युद्ध। लगभग 4 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया, फिनलैंड जैसे देश पूरा जोर लगा रहे हैं कि अमेरिका रूस के खिलाफ नेटो और यूरोप की तरफ से भी जंगी मोर्चा खोल दे। और यही वजह है कि अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप की कई कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन जंग नहीं रुक पाई है। पेरिस, लंदन और वॉशिंगटन में हुई नेटो और यूरोप की मीटिंग में ज़ेलेंस्की को ये लॉलीपॉप दिया गया कि यूरोप और नेटो रूस से यूक्रेन को बचाएंगे। यही वजह है कि नेटो और यूरोप के देश यूक्रेन को अपने महंगे हथियार बेचने में लगे हुए हैं। हथियार बेचने की इस होड़ की वजह से कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुक पा रहा है। जरा देखिए कैसे फ्रांस और रूस एक दूसरे के फाइटर जेट को कम दिखाने पर तुले हुए हैं। Su-35 वर्सेस मिराज 2000, जंग का असली फाइटर कौन? रूस और यूक्रेन जंग को लगभग 4 साल होने वाले हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद ना तो रूस और ना ही पश्चिमी फाइटर जेट से लैस यूक्रेन हवा में अपनी बादशाहत कायम कर पाए हैं। दोनों ही देश लगातार वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके फाइटर जेट ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। रूसी सरकारी कंपनी रोस्टेक ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि उसके सुखोई 35S फाइटर जेट ने पश्चिमी देशों के F-16 और मिराज 2000 विमान को कम ऊंचाई की लड़ाई में पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं यूक्रेनी सेना ने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि मिराज 2000 फाइटर जेट की सफलता दर 8% रही, जो बहुत ही शानदार रही। यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी करके बताया कि मिराज 2000 विमानों ने रूसी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में मार गिराया। विश्लेषकों का कहना है कि इन दोनों देशों के दावों से एक बात साबित है कि दोनों ही यूक्रेनी आकाश पर दबदबा कायम करने में संघर्ष कर रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास से बातचीत में रोस्टेक के सीईओ ने बताया कि सुखोई 35 की वजह से दुश्मन के विमानों को कम ऊंचाई पर उड़ान भरना पड़ रहा है। वहीं सुखोई 35 जेट सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से अपने लक्ष्यों को तबाह कर रहा है। इसी वजह से दुश्मन के विमान हवा से हवा में मिसाइल नहीं दाग पा रहे। इसमें अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी विमान मिराज 2000 भी शामिल है। रूस का सुखोई 35 विमान एक 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये रूस का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है जो हवा में बादशाहत कायम करने और सटीक हमला करने में माहिर है। इसमें एयरबेस ई रडार लगा है जो 400 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों की पहचान कर सकता है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली R-77 या R-37M मिसाइलें लगी है। रूस अब तक करीब 8 सुखोई 35 जेट को जंग में गंवा भी चुका है। वहीं यूक्रेनी सेना लगातार फ्रांसीसी मिराज 2000 फाइटर जेट की तारीफ कर रही है। यूक्रेनी वायुसेना ने एक वीडियो जारी करके बताया कि मिराज 2000 की मैजिक 2 मिसाइल युद्ध के दौरान बहुत ही प्रभावी साबित हुई है। यूक्रेनी पायलट्स के दावों के मुताबिक मिराज 2000 फाइटर जेट की मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में सफलता दर 98% है। ज़ेलेंस्की की नेपच्यून का हमला, रूस में कोहराम।
रूस जिस तरह से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, ठीक उसी तरह से यूक्रेन भी रूस पर जबरदस्त हवाई हमले करने में जुटा है। अब तक यूक्रेन की सेना रूस के 38 में से 16 तेल रिफाइनरियों पर हमला कर चुकी है, जिसकी वजह से रूस की 40% तेल क्षमता पर असर पड़ा है। इधर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली नेपच्यून क्रूज मिसाइल को हमले के लिए उतार दिया है। खुद जेलेंस्की इसका वीडियो जारी कर चुके हैं। जेलेंस्की का दावा है कि फ्लेमिंगो मिसाइल की तरह अब यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल भी रूस पर हमला करने लगी हैं। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि अगर ट्रंप का 28 सूत्रीय फॉर्मूला यूक्रेन ने यूरोप और नेटो के साथ मिलकर फेल कर दिया, तो फिर पुतिन को यूक्रेन पर और ज्यादा भयानक हमले करने से कोई नहीं रोक पाएगा।